भले ही देश और प्रदेश की सरकार विकास के बड़े बड़े दावे करती है, मगर कुछ दृश्य ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर ये दावे खोखले नजर आते हैं। ऐसा ही दृश्य देखने को मिलता है रेणुका विधानसभा क्षेत्र की अंतिम सीमा में बसे खुरकना गांव में। खुरकना गांव गिरी नदी के किनारे बसा है। यहाँ के निवासियों को अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए गिरी नदी को पार करना पड़ता है, लेकिन इस नदी के ऊपर किसी भी तरह का पुल नहीं बना और यही कारण है कि यहाँ के लोगों को एक तार से लटकते झूले के सहारे नदी को पार करना पड़ता है। नदी से लगभग 200 मीटर ऊपर लगा ये झूला करीब 20 साल पुराना है और यही झूला रेणुका और पछाद विधानसभा क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि चाहे खाने पीने का सामान हो या नकदी फसलें या फिर स्कूल जाने वाले मासूम बच्चे, सभी को इसी झूले से नदी पार करनी पड़ती है। कई बार ये झूला खराब भी हो जाता है, जिस कारण लोग अक्सर बीचों बीच फंस जाते हैं। ऐसे में स्थानीय लोग रस्सी के सहारे झूले में फंसे लोगों को बाहर निकालते हैं। कई बार ग्रामीणों को झूले की तारों में लटक कर भी नदी पार करनी पड़ती है। खराब होने पर झूले की मरम्मत खुद ग्रामीण ही करते हैं। एक व्यक्ति की झूले से गिरने पर मौत भी हो चुकी है, लेकिन फिर भी सरकार और प्रशासन के कान में जूं तक नहीं रेंगती। राजगढ़ से निशेष शर्मा की रिपोर्ट। जाना पड़ता डर डर। तो जैसा हमने सुना कि कई बार झूला भी फंसता है बीच में। फंसता है, उसको छुड़ाना पड़ता है, फिर घर वाले को बुलाना पड़ता है। कौन सी क्लास में हो? तो आपको डर नहीं लगता है इस झूले से? लगता तो है, स्कूल तो जाना पड़ता। हम इस झूले से रोज आर पार जाते हैं। डर तो लगता है, पर क्या करना, ये हमारी ज़रूरत है। अगर हम स्कूल नहीं गए तो हमारा फ्यूचर सारा ख़त्म हो सकता है। इसके लिए प्रशासन से हमारे को कोई भी मदद नहीं मिल रही है। हम पछाद से MLA से भी इसके बारे में बात की और रेणुका विधानसभा से भी, तो उनसे वही मिलता है कि आप दूर क्षेत्र में हो, आपकी कोई काम नहीं हो सकता है। और हम जान हथेली पर रख के इस पर डेली क्रॉसिंग कर रहे हैं और इससे काफ़ी बार 2-3 बार गिर भी चुके हैं। एक की हमारी डेथ भी हुई है यहाँ गाँव में। तो हमारे लिए रिस्क का काम हो गया है और डेली न्यूज़ की हमारी ज़रूरतें यहीं से पूरी हो रही है। सबसे पहले मैं निशेष शर्मा जी आपका हिमाचल दर्पण लाइव TV का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो राजगढ़ से आप यहां 35 किलोमीटर दूर चलकर हमारी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने में हमारी मदद कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरे गांव की ओर से। के लिए यहाँ पर पट्टी लगाई गई है ताकि ये गरारी बाहर ना निकले। अगर ये गरारी बाहर निकल जाती है तो ये फंस जाती है, तो फिर इसको छुड़ाने के लिए जाना पड़ता है। ठीक है, जो रस्सियाँ लगाई है ये सारी रस्सियाँ खुद कंट्रीब्यूट करके लगाई गई है। सब लोग पैसे इकट्ठे करते हैं, प्रशासन की ओर से कुछ भी मदद नहीं मिलती है। ये भी हमने रिपेयर किया है, हमने अपने पैसों से न्यू लेके आए इसको। इसके कोई हमारे लिए कोई सरकारी फैसिलिटी नहीं मिली इसके लिए। सब कुछ हमने जुगाड़ करके ही सब कुछ इसमें फिट किया है। तारे लगी है, कहीं लग करके फट्टे लगे हैं, रस्सियाँ हम खुद अपनी। मैं विक्रम शर्मा फ्रॉम खुरकना। यहाँ से डेली आवाजाही रहती है आर पार जाने के लिए, और बच्चों को भी यहाँ से केस बोंगली स्कूल जाना पड़ता है। जो भी हमारी केस क्रॉप्स होती है उसको भी मंडी तक पहुँचाने के लिए केवल यही रास्ता है। अधिकारियों को भी बताया है, बस ये चीज़ें इलेक्शन तक ही सीमित रहती है, उसके बाद ये चीज़ें ख़त्म हो जाती है। पानी की भी बहुत दिक्कत है यहाँ पर। सभी ने अपनी अपनी पाइपें लगाई है। जो ये वाली पाइप अगर आप इधर को दिखा सकते हैं तो ये 5 किलोमीटर से पाइप लगाई है, जो चला है कि हर घर नल। तो यहाँ तो अभी तक हम कोई भी देखने को नहीं मिला है। हमें ना इलेक्शन टाइम में आश्वासन दिया था कि पानी पहुँचाएँगे यहाँ तक, लेकिन अभी तक कोई भी धरातल पर तो नहीं पहुँचाया। हमें तो यहीं पर रहना है, अभी शायद 10-15 साल और लग सकते हैं। उतने में तो ये झूला भी ख़त्म हो जाएगा सर, हम कहाँ जाएंगे फिर। लेकिन इसकी थोड़ी अलाइनमेंट सही नहीं है, जिसकी वजह से ये तार और गरारियाँ बाहर निकल जाती है तार से, और तभी इस पर चल के जाना पड़ता है और गरारियाँ छुड़ाने के लिए। बच्चे सारे स्कूल में पार खेत नहीं करते हैं, सारे पैदल जाते हैं, पैदल आते हैं, पीछे झूले से जाते हैं। ये रस्सी मेरे शोरे ने लगा रखी, हाथों से बांटते हैं, हाथ से लगाते हैं, तब जाते हैं। हर बार दूसरे की हाल करनी पड़ती है, जो कार में जाते हैं ना, तो पैदल जाते। क्या करना जी, हॉस्पिटल तो ले जाना पड़ेगा, पार करने पड़ेगा, तार के ऊपर से ही जाना पड़ेगा। क्या करना, झूला तो फंस जाता है। इतने छोटे छोटे बच्चे, हम तो गरीब आदमी है, ज़मीन पार लगी हुई है, सारे खेत सब कुछ खाना पीना पार से ही बनता है।
यहाँ तो कुछ नहीं है हमारे पास, नहीं तो बहुत कम है। बच्चे तो रोना भी आता है, यहाँ गरारी में हाथ भी लगाते आर पार फंसते, तब क्या करना जी, अब जाना तो पड़ेगा। इतने छोटे छोटे बच्चे अकेले छोड़ने पड़ते झूले में, ऊपर उठते नीचे और ऊपर, क्या करना, समस्या इधर फंस जाएगी बीच में तो बच्चे को कहाँ ले जाना। कई बार जब झूला फंस जाता है तो हम तार पे जाने का प्रयत्न करते हैं, डर तो बहुत लगता है, फिर भी कोशिश करनी पड़ती है। तो इतना साहस कहाँ से आप में आता है? साहस तो करना पड़ता है सर, क्योंकि जब तक या कोई आर पार ना हो, बच्चा कोई नहीं हो, तो अपने आप को शुरू करते हैं। एक बार हमारे ससुर भी यहाँ से गिर चुके हैं, उनकी 15-20 साल पहले मौत हो चुकी है। आश्वासन तो सब देते हैं कि हाँ भाई हम करेंगे, बाद में यही बोलते हैं कि भाई ये डूब क्षेत्र है, इसमें क्या करना है। झूला टूट भी चुका है और इसमें बैठने का भी डर लगता है, और अगर रस्सी भी खींचे तो रस्सी से भी बड़ी मुश्किल से इसको झूले को पार करते हैं हम। बच्चे यहाँ आते हैं और डर लगता है बच्चों का, तार के ऊपर से जाते हैं, हमारे पति लोग जो हैं वो तार के ऊपर से जाते हैं, और डर भी लगता है फिसलनी होती है तार, तो गिरने का भी डर लगता है कि कहीं गिर ना जाए। फिर हमें भी ध्यान रखना पड़ता है उनका भी, कहीं गए पार या नहीं देखना पड़ता है उनको भी। हमारी ज़मीन भी पार है, सड़क भी हमारी पार है, घाट भी हमारे पार हैं, है ना जी। यहाँ तो हमारे पास कोई भी साधन नहीं है निकलने का, मतलब यहाँ से इस झूले से लाओ। बहुत बताया हमने, जिस उस टाइम तो डॉक्टर प्रेम भी मौजूद थे, है ना जी, उस टाइम भी बताया, वो भी आए यहाँ, उन्होंने देखा कि हो जाएगा ये, है ना जी। किसी ने भी हमारी सुनाई नहीं की, बस अभी बोलते हैं कि आ जाएंगे हम, हो जाएगा ये, यही बोला सब, लेकिन आज तक किया कुछ नहीं किसी। तो डर तो लगता है जी, अब पैदल चलना में बच्चा कोई गिर गया तो गया जान से, कि जो तो कोई पैदल चल सकता है वो पैदल निकल जाता है, जो नहीं भी जा सकता ना जी, ये झूला फंस जाता है तो किसी को कहाँ से बुलाना, फिर वो उसी में फंसा रहे। खुद और मेरे साथ में जा नहीं सकता पैदल, जब किसी को आवाज़ें मारनी तब जाके वो आते थे, तब उन्होंने पैदल जाना फिर वो रहता। ये यहाँ पर रेणुका कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है और पाली साइड पछाड़, जो हमारा आना जाना है वो इसी झूले से। हमारे स्कूल के बच्चे वो भी मैक्सिमम इसी से 5वीं से 6ठी से 10वीं 12वीं तक जितने भी बच्चे सारे पैदल मैक्सिमम जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा हमें जो दिक्कत है वो इस बरसात में आप भी देख रहे हैं कि ये नदी उफान पे है, सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है वो बच्चों की है। अब जाना पड़ेगा, फिर फसलें भी हमारे जितने भी ये यहाँ पर गरीब हैं नीचे वाले के पास बेचारे के पास ज़मीन नहीं है, पार को ज़मीन लगाते हैं, इनकी औरतें छोटे बच्चे सब भटका जाते हैं और सब इसी में जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार जो इसके बारे में थोड़ा कुछ सोचे, क्योंकि हमने 2-4 बार पहले भी 1100 नंबर मुख्यमंत्री सहायता पे इसका कंप्लेंट भी की है, तो शायद हमें आश्वासन तो बहुत मिल चुके हैं कि इसका काम होगा या कुछ मुरम्मत होगी, लेकिन आज तक हुआ कुछ नहीं। यहाँ पर एक बार हादसा हुआ है, हमारे गांव के ही ताऊ जी थे, ये बीरा शर्मा जी, उनका लगभग 10-15 साल पहले यहाँ निधन हुआ है। वो PWD में कार्यरत थे, शाम के समय वापसी आ रहे थे, झूला यहाँ फंस गया, ये फंसता है बहुत ज़्यादा, फंस गया तो उन्होंने झूला छुड़ाए कैसे, वारली साइड था, कोई था नहीं, रात का समय था, और उन्होंने तार पे ही आना विकल्प चुना, और विकल्प वो ऐसा रहा था कि आखिरी विकल्प उनका बन गया हो। अब डर तो सबको लगता है, लेकिन मजबूरी बन चुकी है हमारे लिए, तो ये आम रास्ता हो चुका है, जाना तो होगा ही, जाना तो पड़ेगा ही। फसलें पारली साइड है सबकी, फसल अगर नहीं जाएगा जिम्मेदार तो फसल बर्बाद है। 15 किलोमीटर 20 दिन पहले कंप्लेंट बंद की है मैंने इसकी, मेरी खुद की, जो मैंने अपने नंबर से की थी। तो BDO साहब ने भी कॉल की थी, उन्होंने कहा कि इसके लिए पैसे सेंक्शन हो चुके हैं, लेकिन 2-3 महीने से वो पैसे सेंक्शन ही हुए, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँचे। हमारे गाँव वालों के भाइयों के मतलब बच्चे हैं वो स्कूल गए हुए, स्पोर्ट्स की टूर्नामेंट की तैयारियाँ चली, अभी बच्चे आएंगे तो सारे पैदल आते हैं तारों पर, छोटे छोटे बच्चे 10वीं 8वीं 10वीं के बच्चे सब पैदल आते हैं, मजबूरी है। अभी घर में कोई नहीं है तो बच्चा कहाँ जाएगा, झूला फंस जाएगा तो उनको पैदल ही आना पड़ता है। इसके झूले के बहुत बुरे हाल हैं, ये फंसता है, अगर ये फंस गया तो इस पर पैदल जाना ही पड़ेगा। लगभग नेताजी यहाँ पर विनय कुमार जी के बेटे भी आए थे अभी इलेक्शन टाइम में यहाँ सब आते हैं, और सब लगभग अगर जो कहते हो यही कहते हैं कि ये डूब क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। हमारे लिए यही एक उन्होंने रखा है कि ये डूब क्षेत्र, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। वोट के लिए सब आते हैं और उसके बाद गुम हो जाते हैं।